टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 18 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जो मोशन और वेंचर से बात करने के बाद वो उसने अपने गार्ड्स के पास गया और उसे अच्छे से समझाया कि उसे विंग को अच्छे से लेना है। यहाँ पे मोशनिया और वेंचर अपने काम पे लगे। उन्होंने विंग को जैसे तैसे करके घर से निकाला कि बाहर जाओ, घूमो फिरो। हाँ ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमने बहुत बुरा किया, ठीक है, हम मानते हैं, तुम अपने प्यार को छोड़ के आए हो वगैरह वगैरह समझा बुझा के उसे बाहर भेजा। यहाँ भांग जी के गार्ड्स जो उनके पास पहुंच चुके थे, मतलब विंग कम से कम उसे ध्यान ही नहीं रहता है वांग जी को छोड़ने के आने के बाद। वो सिर्फ खाना खाता है, सोता है, अपने मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेता है और वो सिर्फ बैठता रहता है या फिर उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके लिए टाइम कब फ्लो हो रहा है। तो विंग जो मनसानिका का रेंचा के पास सुनने के बाद वो बाहर जो आ गया था और वो बैठ रहा था उस पार्क में। कम से कम 2 घंटे से वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था और अपनी बेली पे हाथ रख के बोल रहा था, आई एम सॉरी बेबी, पर तुम्हें अकेले बड़ा होना पड़ेगा विदाउट फैमिली। आई एम सो सॉरी क्योंकि हाँ उनको पता है बिना फैमिली के बड़े होना कितना पेनफुल है। तो पर ये जानबूझ के थोड़ा ना कर रहा है, उसे पता है, उसे अपनी या अपने लोगों की चिंता हो रही है। उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। विंग कभी कभी डम फाउंडेड होकर बोलता है क्या मैंने सही किया है, पर अगर नहीं किया भी तो क्या। ऐसा कुछ हो गया था सिचुएशन। वो पूरा दिल टूटा आशिक बन चुका था। अगर वही प्रेगनेंट नहीं होता तब देवदास गलियों में देवदास होकर घूम रहा होता भी। पर वही वहाँ पे बैठा था अपने स्टमक को ले और उन बच्चों को खेलते हुए देखते हुए। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे और वांगजी के गार्ड्स अच्छे खासे वहाँ पहुँच चुके थे उस कंट्री में और वो विंग की फ़ोटो भेज चुके थे वांग जी को। तो वांग जी ने कहा हाँ ध्यान से, वो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो वांग जी के गार्ड्स ने ये सब उसके कि वो विंग के पास पहुँचे। विंग अपने आसपास हट्टे खड्डे सारे अल्फा को देख के वो थोड़ा चौंक गया। तो उसने कहा हाँ, जी आपको कुछ चाहिए? तो उन गार्ड्स ने कहा आप? तो विंग ने कहा क्या बकवास है। तो उन गार्ड्स ने कहा आप अच्छे से चलेंगे या हम आपको उठा के लेके जाइए। तो विंग थोड़ा अलर्ट मोड पे आ गया। अब वो जो कहते हैं ना कि एक शेरनी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, तो विंग का वो मोड ऑन हो चुका था। तो विंग ने कहा एक्सक्यूज़ मी, दूर हटिए, बट अच्छा नहीं होगा। तभी एक गार्ड पीछे से विंग को पकड़ता है और दूसरे गार्ड विंग के पैर को, विंग जो शौक उसने कहा छोड़ो मुझे जाने दो। तो उस गार्ड ने कहा सर प्लीज़ खामोश रहे, आप प्रेग्नेंट है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वही ये जानने के बाद और डबल शॉक कि भाई इन्हें क्या पता, कैसे पता। अब वही थोड़ा कम खामोश हो गया कि हाँ उसे पता है अगर वो कुछ ऐसा वैसा करेगा और बदले में उन कार्ड्स ने कुछ अटैक किया तो बेबी को हार्म हो सकते। तो उन जब तक उन कार्ड्स में बैठ गया उन शौक कि भाई ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे भांजी की पूरी फैमिली और इनकी पूरी फैमिली प्राइवेट जेट से पहुंच के वांगजिन मोशन और वेंचा वहाँ पे वेलकम के लिए खड़े थे। तो तभी ग्रांडी ने कहा मोशनियो ये तुमने क्या किया है? तो मोशनी ने कहा मैं क्या करता ग्रांडी, आपके प्यारे से इनका दिमाग खराब हो चुका था। तो ये सुनने पर ग्रांडी का और तुमने उसका दिमाग खराब हो चुका था तो तुमने उसे अपने पास बुला लिया बिना बात को समझा बुझाए। तो मोशन ने कहा ग्रानी अगर मैं उसे समझाने बैठता ना तो वो पक्का खुद को कुछ कर लेता, उसकी मेंटल स्टेट इतनी बुरी हो चुकी थी। तो ये जानने में भांजी को बुरा लगा कि वही इतना सब कुछ, उसे पता है ये फीलिंग क्या होती है, किसी से बात नहीं कर पाना, किसी को अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाना, उसे पता है। तो भांजी को भी पता चल रहा था कि विंग इन सब से कितना परेशान हुआ होगा। तो भांजी ने कहा विंग, तो भांजी ने कहा तुम्हारे गार्ड्स कहाँ लेके आ रहे? तो भांजी ने कहा ओ ये कह के वो सारे कार में बैठे और वहाँ से उस प्लेस के लिए निकल चुके थे। विंग वो खामोशी से बैठा था, उसे देखना था कि उसे कौन किडनैप कर सकता है भाई इस कंट्री में, कौन। हाँ उसे पता है वो यूट्यूबर है, पर यहाँ पे इतने लोग उसे नहीं जानते होंगे। हाँ वो इतना फेमस तो है उसे भी पता है, पर मास्क के अंदर भी पहचान गए तो ये थोड़ा सा चटपटा मतलब अटपटा था विंग के लिए। विंग खामोशी से वहाँ पे बैठा था। वो ऐसा नहीं था कि वो गार्ड्स उसे कुछ बैड ट्रीटमेंट दे रहे थे या वेट फीलिंग दे रहे थे। वो बैठा था, उस गार्ड
ने उस प्लेस मतलब वांगजी के प्लेस तक उसे पानी जूस वगैरह सब कुछ दे रहे थे और उनको सिर्फ खाना खाने के लिए मतलब जो उन्हें दे रहे थे वो जूस वगैरह पानी वगैरह उसे पीने के लिए धमका रहे थे। और विंग बोले भाई ये कैसी किडनैपिंग है। विंग भी सोच रहा था भाई ये कैसी किडनैपिंग है जहाँ पे किडनैपर हॉस्टेस को अच्छी खासी ट्रीटमेंट कर रहा है। आजकल के किडनैपर क्या ऐसे हो रहे। तो विंग ने कुछ नहीं किया क्योंकि हाँ उसे पता है उसे मौका देके भागना है पर खुद को हार्म नहीं करना है कि और उन्हें हार्म करने नहीं देना है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग के दिमाग में ये सेट था तो विंग बस वेट कर रहा था। पर विंग और जब विंग का कार वहाँ पे रुकता है उसके आंखों में ये लोग पट्टी बंद देते। विंग बोल रहा था कहाँ लेके आए हो कौन हो क्या चाहिए बोलो तो सही। तो वो किडनैपर अब कुछ नहीं बोल रहे थे। तो विंग उस कार से उतरा उसे एक कहते हैं ना आप जिसे प्यार करते हो उसका टच फील हो जाता है। तो विंग को वो टच भांगजी का टच उसे फील हुआ। वो थोड़ा शॉक में था कि भांगजी तो भांगजी का वर्ड सुनते ही भांगजी मुस्कुराने लगी। चलो विंग को अब उससे अभी भी प्यार है वो कंफर्म हो चुका था क्योंकि हाँ विंग ने जैसे ही वांगजी का नाम लिया तो वांगजी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो विंग ने कहा क्या तुम वांगजी हो। वांगजी तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया पर क्यों तुम कौन हो हाथ खोलो आँखें खोलो मेरी। तो वांगजी ने कहा विंग तुम बहुत अच्छे से मुझे पहचानते हो। तो विंग ने कहा क्या तुम साइको लवर बन चुके हो। देखो वांगजी मुझे जाने दो मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। तो वांगजी ने कहा कौन सी फैमिली मोशनी होगा या वेंचाओ होगा। ये सुनते ही विंग डबल शॉक। विंग अब वांगजी का हाथ जबरदस्ती छुड़ाता है और जैसे ही पट्टी खुलता है भाई उसके सामने पिंक पेटल कर मतलब पिंक फ्लावर की पूरी लाइन लग चुकी है। उनको जो जो फ्लावर पसंद है वो सारे फ्लावर्स वहाँ पे हैं। वो क्रिस्टल से पोल्स बन चुके हैं एक ग्लास जैसा बन चुका है। विंग बहुत देख के शौक मतलब वो एक फेरी टेल से कम नहीं था विंग के लिए। विंग ने कहा वांगजी। तो वांगजी ने कहा हाँ बोलो विंग। विंग ने कहा ये सब क्या है। तो वांगजी ने विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड छोड़ा और कहा एक बार मुझसे बात करते थे विंग वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत है और वहाँ से भागे तो सबके दिल दुखाने की क्या ज़रूरत है। तुम बस अनजाने में गलती करती थी। हाँ मैं उस कार के ड्राइवर को कोसता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि उसने जो क्या गलत किया क्योंकि उसके हाथ में था वो कार की स्टीयरिंग को घुमा सकता था पर उसने नहीं घुमाया। तो नहीं भाई सच बता रहा हूँ मैं उस दिन मैं गाड़ी को आते हुए देखते हुए मैंने जैसे ही साइड में घुमाया मैं डर गया था और मेरा दिमाग काम करने बंद चुका मैं कोशिश कर रहा था। तो भाई ने कम डाउन कुछ नहीं है बस काम डाउन तुम ठीक काम हो जाओ विंग। अब विंग जो इतने दिनों से अपने अंदर सब कुछ दबा कर रखा था वो भ्रष्टा हो रहा है। वो वांगजी को पकड़ के फूट के रो रहा है। एक छोटे से बच्चे जैसे कैंडी चॉकलेट वगैरह के लिए नहीं रोते वैसे ही विंग अब रो रहा था और वांगजी विंग को कंसोल कर रहा था। अपने फेरोमोन से शांत करने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये हो क्या है। तो विंग ने कहा कि क्या है तुमने मुझे किडनैप किया। तो वांगजी ने और क्या करता फिर मैं तुमसे मिलना था और तुम वहाँ से फिर भाग जाते तो विंग ने कहा तो किडनैप करने की क्या जरूरत है मुझे पता है मैं कितना डर गया था। अगर मुझे और विंग ये कहते गए कि भाई विंग ने जो कांड किया था अलग उसने तो वांगजी से इतनी बड़ी बात छुपा के रखा था। तो वांगजी ने हाँ और क्या। तो वांगजी देख रहा था कि विंग चुप गया। वांगजी को लगा कि विंग बता देगा वो प्रेग्नेंट है वो बोल देगा पर विंग ने कुछ नहीं बोला। तो वांगजी ने कहा नहीं विंग को जब कंफर्टेबल लगेगा विंग मेंटली प्रिपेयर हो जाए क्योंकि हाँ ये बेबी तो सरप्राइज ही था ना। तो विंग को याद है कि विंग ने मतलब मेडिसिन लिया था। विंग ने जब डेट चेक किया कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है तब उसे पता चला कि उसने एक्सपायर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिया था इसी वजह से बेबी रह गया था। तो वांगजी को भी पता है कि विंग को अभी बेबी नहीं चाहिए और बेबी सडन से प्लान हुआ है। तो वांगजी को लगा कि क्या विंग को बेबी नहीं चाहिए पर वांगजी इस डिसीजन में भी विंग के साथ था। तो विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया विंग ने कुछ रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं किया था और वांगजी ने उसका रिस्पेक्ट किया। तो विंग ने कहा तुम यहाँ पे हो तो और ये सब। तो वांगजी ने कहा हाँ चलो ये कहने के बाद विंग ने कहा वांगजी मुझे कुछ काम याद आ रहा है हम घर चलते हैं ना गगा के घर। हाँ तो वांगजी ने कहा विंग। तो विंग ने कहा नहीं मुझे अंदर नहीं जाना ये सिचुएशन मुझे पता है अंदर सारे घर वाले होंगे मुझे उन्हें फेस नहीं करना। झांग मुझे कच्चा चबा जाएगा वांगजी। यहाँ तक कि सीजे
मैम मुझे खा जाएंगे या मैया को कहा मुझे कूट डालेंगे। वांग जी प्लीज़ 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 घर नहीं चलते हम वापस। मैं तभी मैडम मेरे पीछे से थी, कहाँ जाना है तुम्हें? तो वही के पसीने छूटने लगे क्योंकि वो मतलब वो आँखें वो कहते ना एक ठंडी पर जाना उनको महसूस हो रहा था। तो उसने कहा मॉम, तो मैंने बोला मॉम कहाँ, मैं तो आंट हूँ, मैं तो डमी मॉम हूँ ना। तो इन्हें नहीं आप मेरी इकलौती मॉम हो। तो मैडम ने कहा और रियली मैं तुम्हारी इकलौती मॉम हूँ। वही मैडम ने सीधा जाके उनके कान को पकड़ा। तो उन्हें मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ो 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 मम्मा प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़। मैं ना पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कभी से कभी 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 भी आपसे दूर नहीं जाऊँगा, प्लीज़ 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 मेरे कान को छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये कहने के बाद मैडम ने कहा विंग ये क्या था, तुम बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। जियांग चैक की तो भाई इस सब के जानने के बाद जियांग चैक की तो अच्छी खासी कुटाई हो चुकी थी। हाँ मैडम को जब पता चला कि इन बच्चों ने उनसे क्या क्या छुपा के रखा है तो मैडम को इतना गुस्सा आया कि सारा गुस्सा जियांग चैक के ऊपर निकला था। महीने का मेरा घर ठीक है ना, तो मैडम का अंदर जाके देख लो। उनको अब में जियांग चैक की टेंशन होने लगी। वो जैसे ही गया उसने जब कदम रखा तो सारे मतलब जो कहते ना पपर्स वगैरह और बेलून्स वगैरह वो फूटने लगे। वो एक ग्रैंड वेलकम था। उन्होंने कहा जियांग चैंग, उसने आसपास नजर घुमाया और सच में जियांग चैंग की हालत तो बुरी थी क्योंकि मैडम ने उसका एक आँख सुझा दिया था एक लगा के। तो उन्होंने कहा जियांग चैंग, तो जियांग चैंग ये देख रहे हो विंग, तो विंग अच्छे से जियांग चैंग को देख रहा था। तो उन्होंने कहा जियांग चैंग, तो जियांग चैंग तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेवकूफ़ी के चक्कर में ये हुआ मेरे साथ। तो इनका सॉरी। तभी मैडम लान मैडम ली सब मांग इनके पास आते हैं, उन्हें हक करते हैं और कहते हैं वैसे इतनी अच्छी एक्टर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम, हमारे घर की सनीना बनोगे। विंग सबको देख रहा था, सब कितने प्यार से उसके वेलकम कर रहे और वो सबको माफ़ी मांगे जा रहा था क्योंकि हाँ उसने सच में बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। सबने अच्छी खासी विंग को डांट लाया और विंग ने अच्छी खासी सबको माफ़ी मांगी। तभी वांग जी विंग को सब के भीड़ से अलग उसने देखा कि विंग ने देखा कि मोहसेन गगा वेंजा गगा भी वहीं पे। विंग ने कहा आप दोनों भी इसके इस प्लान में शामिल थे। मुझे लगा था कि सारे बोलते थे कि तुम मस्ती करो पर इतने ज़्यादा बदमाश होगी ये पता नहीं था। तो भांग जी ने कहा हाँ तो क्या हो गया, इतनी तो बदमाशी चलती है। तभी भांग जी ने जियांग चैंग को इशारा किया तो जियांग चैंग ने सारे जो कैमरास थे उन्हें सीधा लाइव स्ट्रीमिंग किया। तो पहले जियांग चैंग आके बोला गाइस 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 तो कैसा लगा आपको हम सबका प्रैंक। तो ये सुनने के बाद सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो अपने चल रहे थे बैंकिंग और बैनिंग में सब हैंडल कर रहे थे उस सारे कमेंट्स को। तो जियांग चैंग ने कहा आपको भी लगा ना कि विंग वेंजाओ से शादी करने वाला है, अरे अरे वो तो हमारे विंग की गगा है, वेंजाओ गगा और उनके पार्टनर है। तो जियांग चैंग ने उन्हें दिखाया और कहा आप सबके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस चैनल का। आप लोगों को लगता था कि अब 2 एपिसोड कब आएंगे, अरे भाई अब 2 एपिसोड छोड़िए अब सीधा फैन साइन में आएंगे, वो भी वांगजी और विंग मतलब हमारे वांगशन के वेडिंग के बाद। और जियांग चैंग ने बता दिया था कि वो जो वेबसाइट है ये उन्हीं का है और विंग और वांगजी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। ये जानने के बाद तो फैन की धड़ाधड़ कमेंट्स आ रही थी कि अरे वाह यही तो चाहते थे हम, यही मतलब सारे जो विंग और वांगजी के जो फैन थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को लेके और भर भर के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे। हाँ कुछ थे टॉक्सिक फैन बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे थे पर उन्हें इग्नोर करा, बाकी सारे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे। और जियांग चैंग ने कहा यह रहा हमारा इस महीने का सबसे बड़ा सरप्राइज। ये कह के जियांग चैंग वहाँ से हट गया और वांगजी घुटनों पे बैठा था और कहा विंग क्या तुमसे मुझे प्यार करने की इजाज़त दोगे सिर्फ 4 दिन के। तो ये सुनने के बाद विंग सुन रहा था, वांगजी बात को ध्यान से सुन रहा था और 4 दिन उसने जब बोला तो वांगजी ने कहा स्प्रिंग ऑटम रेन एंड समर, नहीं 4 दिन बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 3 दिन टुडे यस्टरडे टुमारो, 3 दिन भी ज़्यादा हो जाएंगे है ना। तो क्या तुम मुझे 2 दिन की परमिशन दोगे डे एंड नाइट की, ये भी ज़्यादा है ना विंग, क्या मुझे 1 दिन के लिए प्यार की परमिशन दोगे एवरी डे के लिए। ये सुनते ही विंग वांगजी इतनी प्यारी प्रोफेसर को देखते ही वो उसके आंखों से आंसू निकल गए थे। वांगजी ने कहा विंग पेट दुख रहे अब तो बता दो क्या मुझे पसंद करते हो तुम। तो ये जानने के बाद
उन्होंने कहा वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डम कह के मुझे हक करो। तो ये सुनने के बाद भांजी ने विंग को रिंग बनाया, उसे मतलब ब्राइडल स्टाइल में हक उठाया और उसे किस करने लगा। उसके बाद जंग ने कहा कट, क्योंकि भाई उसके बाद अगर ये थोड़ा आगे बढ़ गए तो पूरी दुनिया की उनके चैनल की वाट लग जाएगी। इसलिए उन्होंने जैसे लाइव स्ट्रीमिंग बंद किया तो सबने कहा है इतने अच्छे मोमेंट को बंद कर दिया आधे में। तो सबके पेरेंट्स की थोड़ी कमेंट्स आ रही थी, पर हाँ जंग ने बताया कि हाँ इसे अच्छे वे में एडिट करके भेजने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर लाइव स्ट्रीमिंग में ये सब दिखाना थोड़ा awkward हो जाएगा, क्योंकि हाँ फैमिली मेम्बर्स भी है, सब कुछ है ना, इसलिए। उसके बाद सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। तो जंग ने वहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया था, और अब सारे विंग और वांगजी को कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे। अब वांगजी ने सोच लिया था कि यहाँ से जाते ही वो विंग से शादी करने वाला है। तो ये जानने के बाद वांगजी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। मुस्तानी और वेंचा भी वांगजी और विंग के साथ आ चुके थे। और हाँ वांगजी ने सारे अनाथ बच्चों के जो विंग करता है वो वांगजी के दिन करने के लिए बारे में सोच रहा था कि हाँ वो वांगजी को लेकर अनाथ आश्रम जाएगा, वहाँ पे सेलिब्रेशन करेगा एक, पर वह इस सब चक्कर में रह गया था। तो भांजी ने विंग को जाते ही बड़ा सरप्राइज दिया था कि अनाथ आश्रम के सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो सारे वहाँ भांजी के हाउस पर आ गए। विंग ये देखते ही बड़ा खुश हो गया था, उसने भांजी को जाके गले लगाया के बोला थैंक यू सो मच। तो भांजी ने कहा वैसे ये प्यारा सा क्यूट सा सीक्रेट ना बहुत अच्छा है, ये सुनने के बाद विंग ने कहा भांजी। तो भांजी ने कहा पहले ना मुझे बहुत बुरा लगा था विंग। तो इन्हें कहा भांजी आई एम सॉरी। तो भांजी ने अरे पूरी बात तो सुन लो कि तुम्हारा कोई फैमिली है और तुम उस फैमिली के चक्कर में किसी अरे गरे नथु गरे फियांसे से शादी करने वाले हो। तो विंग है तो भांजी ने और सोचो तो कौन सा अल्फा ये सब करने अलाउ करेगा अपने ओमेगा को, मैं तो ना करूँ, मैं तो उस अल्फा की जान ले लूँ और खुद की जान ले लूँ। तो वहीं विंग ने कहा तो ओमेगा वो अकेला रहे। ये सुनते ही विंग हंसने लगा था। पूरी फैमिली इस बात से खुश थी कि हाँ कि वांगजी जो चेयरफुल वांगजी जो मस्ती करता था चुलबुला सा वांगजी वो वापस आ चुका था, क्योंकि हाँ उन्होंने जब विंग के लिए इतना सब प्लान किया था ना, वांगजी ने बम के ऊपर बम फोड़े थे विंग को। विंग का मुझे लगा था कि सबसे ज़्यादा नोटी मैं हूँ, पर तुम्हारी हरकतों में देख लगता है कि तुमसे भी ज़्यादा नोटी कोई है। तो वांगजी ने कहा हाँ हम दोनों ऐसे, तो और कोई भी नोटी ऐसा ही आएगा। तो विंग ये बात जान के चुप हो गया था, क्योंकि अभी तक उसने वांगजी को ये नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो वांगजी देख रहा था कि विंग इस चीज़ को लेकर बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। तो वांगजी ने अरे मैं मज़ा कर रहा था छोड़ो। उसके बाद बहुत सारे फन करते हैं और अगले दिन ही वांगजी और विंग का ग्रैंड वेडिंग होता है। ये सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट होती है और मतलब हाँ कहते हैं ना यूट्यूबर को कहीं से भी अर्निंग मिल जाए, पर हाँ एंजॉय मोमेंट इनका अलग ही लिए बता, क्योंकि कैमरा सारे चीज़ों को अलग अलग सा एक टीम हैंडल कर रहा था जो वांगजी ने स्पेशली अपॉइंट किया था इस सब के लिए। इनके सब मतलब ये सारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मस्ती मजाक चल रहा था। और वांगजी और इनकी वेडिंग में रस्में वगैरह हो रही थी। फादर जो बोल रहा था कि आप दोनों वाउस लेने के लिए रेडी है, तो ये सुनते वांगजी और विंग अपना सर हिलाने लगे। पर हाँ वांगजी जो विंग की ब्यूटी में खो चुका था वो विंग को सिर्फ देखे जा रहा था, उसकी आंखें विंग से हट नहीं रही थी, क्योंकि विंग ने जो वाइट कलर का फ्लेरी सा गाउन मतलब कोट पहन के उसके ऊपर एक गाउन वाला लुक दिया था भाई, उसमें तो विंग एक राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हाँ वांगजी का सूट ब्लैक कलर का था पर बहुत प्यारा था, वो दोनों प्रिंस लग रहे थे किसी किंगडम के, रॉयल प्रिंस। तो ऐसे ही विंग को वांगजी देख रहा था। पर तभी कृष्ण का मिस्टर लान वांगजी, तो वांगजी ने कहा यस सर। तो अभी कृष्ण का लान वांगजी क्या आप विभीषण को अपनी हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो लंदन मतलब लान वांगजी ने कहा यस यस आई डू डू। इतना सब सुनते ही सबको हंसी आ गई थी। तभी यहाँ पे दूसरी ओर फिर से विभीषण को पूछता है कि क्या आप बस विंग को पूछने की जरिए थी, उसने सीधा जाके वांगजी को किस कर दिया। और पृष्ठ पे लाइक अरे मेरे पूरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो। पर हाँ वांगजी और इनकी मैरिज हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। और वो अब सारे एल्डर्स वो कर रहे थे, वो सारे मतलब विंग की इतनी डेस्परेसी को देख के ना वो सारे हंस रहे थे, क्योंकि भाई विंग ने सीधा जाके वांगजी को किस कर लिया था। वांगजी भी लाइक क्या हुआ है विंग ने कहा क्या क्या शादी हुई है? तो वांगजी ने इस तरह से, तो विंग ने कहा देखो इस पर्सनैलिटी को तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, करना है तो बोलो, वरना अभी हम शादी जाके प्रिस्ट के सामने ही कैंसिल करते। तो वांगजी ने कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, कहते हैं ना एक खुशी होती है जो बहुत सालों के बाद आपकी लाइफ में आती है, और सबको वही खुशी अब मिल रही थी, सारे बहुत खुश थे।
तो यांगचंग और वेनिंग मैडम के पास आके बोली क्या हम भी शादी कर ले। तो मैडम ने कहा सोचूंगा, वैसे जो कांड तुम चारों ने किया है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अभी के लिए इन लोगों इनके मोमेंट एंजॉय करने देते। अगर हाँ तुम बताना चाहते तो बता सकते हो। तो ये बात सुनते ही वेंकिंग को यांगचंग लेके उस स्टेज के ऊपर चढ़ गया और वेनिंग को म्या म्या को वेनिंग लेके स्टेज पे चढ़ गया और सारे फैंस का अनाउंस कर दिया कि हम 3 दिनों के बाद फिर से शादी करने, मतलब हमारी पूरी जो ये है ग्रुप है वो शादी करने वाली। ये जानते फैंस भी भाई इतनी ज़्यादा शौक थे, हाँ क्योंकि हाँ वो भी कहते ना एक प्यार के जोड़े को देख के वो फीलिंग आ जाती कि वो दोनों लव में है वगैरह वगैरह। तो वे फैंस को भी पता था कि इन चारों का कुछ ना कुछ चल रहा है, पर किसके साथ क्या चल रहा है ये पता नहीं था। अब वो जब कंफर्म हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जैंगचैन ने अनाउंसमेंट किया कि अगले संडे को एक फैन साइन होगा। उसने एड्रेस वगैरह दे दिया और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये बहुत बड़ा फैन साइन ने। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ बैकग्राउंड के जो नॉइजेज है इसे इग्नोर करना क्योंकि मैं बाहर आके आज रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे, घर पे गेस्ट आ चुके हैं फिर से। तो सॉरी गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.